हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सममित आव्यूह एंड विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड वी विल स्टडी अबाउट द सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आल्सो। व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं? तो इसमें देखिए, यहाँ पे सममित आव्यूह पहले पॉइंट डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे दिया है, यदि वर्ग आव्यूह कैपिटल ए, वर्ग आव्यूह कोई है कैपिटल ए, वर्ग आव्यूह का मतलब हो गया जो आव्यूह जिसका ऑर्डर मतलब 3x3 का हो या 2x2 का हो या 4x4 का हो, जितनी रो हो उतने ही कॉलम, तो उन्हें बोलते हैं वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे अगर कोई वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है और उसमें एलिमेंट्स स्मॉल ए आई जे इस एड्रेस से हैं, तो आप परिवर्त आव्यूह अगर आप उसका निकालते हैं ए का, तो सपोज ए ट्रांसपोज हम ऐसे शो करते हैं, तो अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है तो वो आव्यूह कैसे हो जाते हैं? सममित आव्यूह। यानी अगर आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद जो नया आव्यूह बनता है, जिसे आप आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, वो अपने पूर्व आव्यूह के अगर बराबर है तो उसे बोलेंगे सममित आव्यूह। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है ये, इसमें आप चाहे रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इसी मैट्रिक्स के बराबर होगी, इसी मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं? सममित आव्यूह। यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं, तीनों मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो जो नई मैट्रिक्स बन रही है वो इसी मैट्रिक्स के बराबर है। तो सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के बाद आता है विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक छोटा सा अंतर होता है, इसमें भी आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका आना चाहिए। जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी उसमें एक नेगेटिव साइन अपीयर होगा। तो कैसे है देखिए, यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स है, यदि वर्ग आव्यूह ए और ए ट्रांसपोज उसका पिछली वाली मैट्रिक्स के माइनस ए के बराबर है, यानी जो नई मैट्रिक्स बन रही है ए ट्रांसपोज, वो आपको कैसे मिलेगी? यदि आप पिछली जो मैट्रिक्स थी कैपिटल ए, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ऐसे ही आव्यूह क्या बोलेंगे आप? विषम सममित आव्यूह। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दे रखी हैं फिर से। तो इसमें देखिए माइनस एच माइनस जी आया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड माइनस एफ भी आया हुआ है। तो इसमें अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसमें, उसको प्राप्त करने के लिए आपको इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्योंकि सममित आव्यूह में ऐसा माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा था। तो यही एक छोटा सा अंतर है सममित और विषम सममित आव्यूह में। सममित आव्यूह में सीधे आप ट्रांसपोज कीजिए तो नई मैट्रिक्स और पूर्व मैट्रिक्स बराबर होंगी, जबकि विषम सममित आव्यूह में आप ट्रांसपोज करिए और ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो आपको तब मिलेगी जब आप पिछली मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे नजर आएगा अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। सो ये हो गए सममित और विषम सममित आव्यूह। अब आता है एक और टॉपिक, सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणी का मान शून्य हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सारणी का मान, आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम लोग सारणी का मान कैसे निकालते हैं। फिलहाल जिनको नहीं पता उनको भी हम बताएंगे आज। देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, अर्थात यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, अर्थात यदि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, सारणी को इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसे है भाई? यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, एक आव्यूह दिया हुआ है 2x2 का, एक व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है क्योंकि इसके डिटरमिनेंट देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। ये आव्यूह का साइन है जो क्रॉस ब्रैकेट देखिए, और यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में 2 1 3 3/2 लिखा हुआ है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा यहाँ पे। आव्यूह को देखिए, आव्यूह को डिनोट करने का तरीका और जो सारणी को होते हैं उनको डिनोट करने का तरीका। तो इसके बाद आप सारणी का मान कैसे निकालते हैं? तो देखिए, इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 की 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, और फिर लगेगा साइन माइनस का, और फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की 3/2 से और 1 की 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। बीच में साइन माइनस का, सॉल्व करिए, आंसर आपको जीरो मिल रहा है। जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये आव्यूह कैसी है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
और यही चीज़ अगर आपको 0 नहीं मिल रही होती तो क्या हो जाता, मैट्रिक्स कैसी हो जाती, नॉन सिंगुलर, जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक मान 0 के बराबर ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब ये तो बात रही एक 2x2 की मैट्रिक्स का। अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, वो आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे में बाद में समझाया जाएगा। यहाँ पे एक दूसरा